केरल में बीजेपी मंथन के लिए इकट्ठा हुई थी। लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे थे। मोदी जब मंच पर आए और माइक को थामा तो सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। सत्ता की राजनीति की गलियारे में आने से पहले अनेक वर्षों तक संगठन का कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं हमेशा कहता भी था, अनुभव करता था कि हमारे पार्टी के जितने महानुभाव हैं उनकी चिंतन धारा हमारी वैचारिक धरोहर तैयार करती है। लेकिन साथ साथ केरल के भारतीय जनसंघ के और केरल के भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गत दशकों में जो बलिदान दिए हैं, हजारों कार्यकर्ताओं ने जो यातनाएं झेली हैं, लाखों कार्यकर्ताओं ने सामने कुछ नजर नहीं आता था, सत्ता दूर दूर तक दिखती नहीं थी। आज भी केरल के कार्यकर्ताओं को सत्ता का सौभाग्य नहीं मिला है। उसके बावजूद भी वे डटे रहे, वे जूझते रहे, विचार के लिए बलिदान होते रहे। ऐसे केरल के कार्यकर्ता सदा सर्वदा हिंदुस्तान के लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जनसंघ 50 साल के बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। आज से 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अध्यक्ष के नाते दायित्व यहां तय हुआ था। उन्होंने कार्यभार संभाला था। 50 साल पहले के अखबार निकाल करके देखिए। मैं नहीं जानता हूं अखबार के किसी कोने में भारतीय जनसंघ के उस कार्यक्रम की कोई खबर छपी होगी कि नहीं छपी होगी। भारतीय जनसंघ के किसी नेता की तस्वीर छपी होगी या नहीं छपी होगी। भारतीय जनसंघ क्या है, केरल में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 50 साल पहले कोई व्यापक चर्चा हुई होगी। उस समय के पॉलिटिकल पंडितों को आज आश्चर्य होता होगा कि 125 करोड़ का देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी विविधताओं से भरा हुआ लोकतंत्र, इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, इतने संप्रदाय, और 50 साल के भीतर भीतर ये दल हिंदुस्तान की नंबर 1 पार्टी बन गया। भारत में पूर्ण बहुमत के साथ देश की जनता ने उसको सेवा करने का मौका दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 125 करोड़ देशवासियों का मनोबल उनके साथ है, जो उनकी ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है, और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल,
यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को ये भी बताया कि भारत में क्या है और क्या नहीं है, भारत किससे आजाद हुआ है और किससे आजादी चाहता है। 21वीं सदी में हमारा संकल्प बने कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो। 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നാട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറട്ടെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. भारत ऐसा देश हो जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो। ഈ ഭാരതം ഉച്ചനീചത്വങ്ങളാൽ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള സമത്വത്തിന്റെ നാടായിട്ട് മാറട്ടെ. भारत ऐसा देश हो जो अन्याय से मुक्त हो, न्याय से युक्त हो। ഈ നാട് അനീതിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായിട്ടുള്ള നീതിയുടെ പ്രദേശമായിട്ട് മാറട്ടെ. भारत ऐसा देश हो गंदगी से मुक्त हो, स्वच्छता से युक्त हो। ഈ നാട് ദുർഗന്ധത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടുള്ള, ഈ നാട് സ്വച്ഛതയുടെയും, ഈ നാട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് സ്വച്ഛതയുടെ പ്രദേശമാകട്ടെ. भारत ऐसा देश हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पारदर्शिता से युक्त हो। ഈ ഭാരതം അഴിമതിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ സുതാര്യതയുടെ പ്രദേശമായിട്ട് മാറട്ടെ. भारत ऐसा देश हो बेरोजगारी से मुक्त हो, रोजगारी से युक्त हो। ഈ ഭാരതം തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായിട്ടുള്ള, തൊഴിലുകളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടായിട്ട് മാറട്ടെ. भारत ऐसा देश हो महिला उत्पीड़न से मुक्त हो, नारी सम्मान से युक्त हो। ഈ ഭാരതം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള, സ്ത്രീകൾക്ക് ആദരവ് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായിട്ട്, നാടായിട്ട് മാറട്ടെ. भारत ऐसा देश हो जो निराशा से मुक्त हो, आशा से युक्त हो। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कोझिकोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का और आम जनता का अपार जन सैलाब था। उरी हमले के बाद देश में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इस मंच से देश की जनता मोदी से उम्मीद कर रही थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, और मोदी ने भी निराश नहीं किया और केरला से पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनीस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कारण है? पाकिस्तानी जनता तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। निगलने करने का काम करे, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ
बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। പാകിസ്ഥാനിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। പാകിസ്ഥാനിലെ सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। पाकिस्तान सारे देशवासियों, हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से जुड़ा हुआ है। देश का जवान तब जीतता है जब हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं, एक स्वर से बोलते हैं, एक ही संकल्प को लेकर के चलते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारत के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूं, भारत में सुख चैन की जिंदगी देख रहा हूं, और उसके लिए हम सब मिलकर के सफल होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष को हमने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। हमारी सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु हमारा देश का गरीब हो, हमारा गरीब एम्पावर हो, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।